पांचवा जो है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता बताइए जल्दी। तो कृत्रिम बुद्धि। हम आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं ताकि आप भी सोचेंगे और ऑप्शन को सही करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जल्दी याद होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कृत्रिम बुद्धि। वो अपना बुद्धि लगा रहा है, जैसे कि रोबोट वगैरह पांचवी पीढ़ी में बन रहे हैं, तो वो रोबोट क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, रोबोटिक्स पे वर्क कर रहा है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। ठीक, अगला देखिए, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के पास नहीं है, ये एसएससी एमटीएस में आ चुका है सवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के पास क्या नहीं है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी है, वैक्यूम ट्यूब, इसका यूज बंद हो गया है। वैक्यूम ट्यूब कब बना था? पहली पीढ़ी कंप्यूटर में, अब खत्म हो गया है। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी कंप्यूटर से संबंधित हैं? पर्सनल कंप्यूटर अभी अभी जस्ट मैं कुछ समय पहले बोला माइक्रो कंप्यूटर। आप लोग वर्ड पे ध्यान देंगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए तो मैं एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे आपको रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, 44 नंबर, एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, एक पर्सनल कंप्यूटर किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को किसके लिए डिज़ाइन किया है? तो किसी व्यक्ति के कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, 45, निम्न में कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? नोटबुक, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है, ऑफिस के लिए यूज होता है, और यहाँ पे आप लैपटॉप भी कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर उसी को कहते हैं, पीसी को ही। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो लैपटॉप रहेगा या पीसी रहेगा, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बताइए। कंप्यूटर ऑन ए चिप। माइक्रो कंप्यूटर क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी जाना जाता है। 47 नंबर, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं। यात्रा करने वाले प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं, कौन से कंप्यूटर? बताइए। लैपटॉप, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बैग वगैरह में, इसमें आपका सारा चीज़ सेटअप होता है। बिना चार्जिंग के भी आप इसको कुछ समय तक चला सकते हैं। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसको माना जा सकता है? तो इसका हो जाएगा पीडीए। चलिए 49 नंबर, कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कौन सा उपकरण करता है? तो इसका हो जाएगा आपका पीडीए। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर, बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। घरेलू उपकरण में निर्मित होते हैं और छोटे और सस्ते होते हैं। मेन फ्रेम तो बहुत बड़ा होता है, जैसा कि मैंने थ्योरी पार्ट में बताया आपको। मिनी कंप्यूटर ये भी बड़ा होता है, ऑफिस वर्क के लिए होता है। इनमें से कोई ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए, तो माइक्रो कंप्यूटर जो है घरेलू यूज के लिए और घरेलू उपकरण से निर्मित होता है, सस्ता होता है और छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। 51 नंबर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के, ये सब क्या हैं? बताइए। ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये सब क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं, यानी कि छोटे कंप्यूटर हैं। ठीक, ऐसे सीजीएल 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए, जो जहाँ पे पूछा गया मैं पीडीएफ में आपको लिख दिया हूँ, ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ें। चलिए बताइए 52 नंबर, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है?
डिजिटल घड़ी में किस प्रकार कंप्यूटर पाया जाता है? इसका राइट आंसर एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेडेड कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। ठीक। 53 नंबर, निम्न में कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? सबसे छोटा और सबसे तेज, और वो भी मस्तिष्क की तरह, कौन सा कंप्यूटर कार्य करता है बताइए? क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। याद कर लीजिएगा, इसको पूछ सकता है। 54 नंबर, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग का विचार करता है। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी है बताइए? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि अति सूक्ष्म स्तर पर डिवाइस का निर्माण करने हेतु नैनो स्टोरेज के प्रयोग का विचार करता है। कौन सा? नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नैनो स्टोरेज है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। नैनो स्टोरेज में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? अब तो बता सकते हैं, ये थ्योरी पार्ट में कराए थे हम। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था बताइए जल्दी? इसका हो जाएगा PDA-8 प्रथम मिनी कंप्यूटर था। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है और वह हजारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है? कौन सा कंप्यूटर बड़ा और महंगा होता है, हजारों यूजर के डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है बताइए? बताए हैं हम आपको। यह हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, यह हजारों यूजर के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1976 में। ठीक है। सुपर कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। कितने? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और ये एक कमरे के बराबर साइज में बड़ा होता है। ठीक। इसका यूज कहाँ होता है? तो मौसम की जानकारी, अंतरिक्ष यात्री और भी अधिक तकनीकी शोध संस्थानों में भी इनका यूज होता है। अब आइए 60 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज, ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। 61 नंबर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता नोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? नोड का इस्तेमाल किया जाता है। नोड का इस्तेमाल। ठीक। मौसम पूर्व अनुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? अभी बताएं हम, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। सुपर कंप्यूटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो परम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किस संस्था ने किया है? CDAC ने। इसको याद कर लीजिएगा, ये नोट में नहीं था, थ्योरी पार्ट में। तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC ने किया है, जो कि एक भारतीय कंपनी है। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बाबेज, लेकिन सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुर क्रे। सैमुर क्रे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्रे 2, टेने और क्रे XMP-24। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। कौन सा बताइए? परम 8000 कंप्यूटर जो है, परम कंप्यूटर पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि भारत में विकसित हुआ।
और किसके द्वारा? भाटकर के द्वारा। निम्न में कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा निर्मित कौन सा सुपर कंप्यूटर है निम्न में? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर, इसका हो जाएगा परम युवा 2। परम। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? ये थ्योरी पार्ट में बताया हूँ मैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में विकसित हुआ था, स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेंटाफॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को में अनावरण किया गया, कहाँ पे बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को कहाँ अनावरण किया गया? तो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ से? पुणे में। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन से स्थान पर है बताइए? तो चौथे स्थान पर है। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंक में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? ये हम आपको थ्योरी पार्ट में बहुत डिटेल में बताए हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग क्या करता है? भौतिक मात्राओं को नापता है। और डिजिटल क्या करता है? अंकीय गणना करता है। और हाइब्रिड दोनों करता है, ठीक। मेन फ्रेम जो है बहुत बड़ा आकार के हिसाब से है, बड़ा कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिससे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता ही नहीं है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 3 नंबर ये होगा, यानी कि तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर। उसके बाद 73 नंबर, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे हैं? डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक उपयोग में इस समय कौन से कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है बताइए? गणना और तर्क, ये डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है। पीसी वगैरह डिजिटल कंप्यूटर में ही आते हैं। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड किस प्रकार पर कार्य करता है? कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अभी बताया हूँ मैं, तो क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगला नंबर 77, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। कौन सा है? हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, कॉम्प्लेक्स बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं की जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है, संसाधित करने के लिए, ठीक। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स को कहाँ प्रयोग किया जाता है? एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? तो इसका हो जाएगा दस्तावेज तैयार करने में, डेटाबेस तैयार करने में, या दोनों में, या यातायात नियंत्रण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में। दस्तावेज तैयार करने में और डेटाबेस तैयार करने में, दोनों में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन प्लस करा देते हैं ज़्यादा, 80+। विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? विशेष कार्य करने के लिए कौन से कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए हैं?
तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, विशिष्ट पर्पस कंप्यूटर, ठीक, ये का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से हमने 81 क्वेश्चन करा दिए और आपको समझ में आ चुका होगा कि थ्योरी पार्ट इतना सा था, उतने में से ही 80 क्वेश्चन मैं कैसे पीडीएफ बनाया हूँ। और कुछ क्वेश्चन जो है अगले पिछले एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसबीआई में, बैंक में, आईबीपीएससी में, एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, तो जहाँ तक मुझे पता था वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।